हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज हमारी क्लास होने वाली है रीजनिंग पे। किस पे? तो आज हमारी क्लास होने वाली है रीजनिंग पे। रीजनिंग की क्लास में मतलब आपको मोर देन आई थिंक 15 क्वेश्चंस हैं और सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपको सीजीएल मेंस, जो रीजनिंग भी आएगी सीजीएल मेंस में, और एसएससी जीडी दोनों में इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, दोनों में आपको ये सब क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। तो एक बार क्लास को देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे हाजिर है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आंसर करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा देर वीडियो को पॉज करिए, आंसर करिए और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करके देखिए आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को 2x में भी देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, नंबर का रिलेशन है UNNYRE, मदर का रिलेशन है OMGSRE से। फिंगर का बताओ क्या क्या रिलेशन होगा। पहले देखो, नंबर को UNNYRE कैसे लिखा? NUMBER नंबर। ठीक है, क्या लिखा है? UNNYRE, ये लिखा है। अब देखो, ऐसे लिख सकते हैं क्या? U यहाँ गया, N यहाँ गया, R यहाँ, E यहाँ, मतलब क्रॉस रिलेशन। उसके बाद देखो M और ये है N। M का अपोजिट क्या होता है? M का अपोजिट होता है N। B का अपोजिट क्या होता है? B का अपोजिट होता है Y। ठीक है, अब मदर का देख लो, MOTHER। O यहाँ गया, M यहाँ आया, OMRE। अब बताओ T का अपोजिट क्या होता है? T का अपोजिट होता है G। H का अपोजिट क्या होता है? H का अपोजिट होता है S। ठीक है, OMGSRE। ठीक है, करेक्ट है, OMGSRE। बताओ फिंगर का क्या होगा? FINGER। I यहाँ आया, F यहाँ आया, R यहाँ, E यहाँ। N का अपोजिट M, G का अपोजिट T, IFMTRE। मतलब ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा करेक्ट है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 का जो रिलेशन है वो 26 से है, मतलब 3 का यूज़ करके 26 बनाया गया है, 5 का यूज़ करके 74 बनाया गया है। अब बताओ 7 का कैसे यूज़ करोगे और कौन सा नंबर बनाओगे। मतलब आपको ना क्या करना है, पहले मतलब एक लॉजिक फाइंड आउट करना है कि कैसे 3 से 26 बनाया गया होगा, और वही लॉजिक 5 से 74 बनाने में यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो, 3 का स्क्वायर करो, इंटू 3 कर दो, -1 कर दो। ठीक है, कितना आया? 26 आ जाएगा, 26। अब 5 का स्क्वायर करो, इंटू 3 कर दो, 5 का स्क्वायर इंटू 3 -1। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75, एंड 75 -1 विच इज़ इक्वल टू 74। अब इसमें देख लो, अब 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 करोगे तो 9 3 या 27, और 4 3 या 12, 13 14, 147, 147। एक मिनट, 49 इंटू 3, 9 3 या 27, फिर 2 4 3 या 12, 13 14। तो ठीक तो है। -1 147, 147 -1 मतलब 146। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। आई होप आप भी साथ साथ कर रहे होंगे। पहले देखिए क्वेश्चन को, जब आप देखिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को अपने से करिए, और वीडियो को ना आप 2x में कर दीजिए। ठीक है, फिर वीडियो जब आप 2x में कर देंगे तो आप क्या होगा, क्वेश्चन को आप जल्दी पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कर दीजिए। उसके बाद आपको भी जल्दी पता चलेगा कि आंसर एक्चुअल में है क्या। चलिए अब चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, भाई इसका कुछ रिलेशन है
मतलब इसमें ना कुछ ऑड वन आउट है, मतलब कुछ इसमें लॉजिक लग रहा है जो एक किसी ऑप्शन में नहीं लग रहा, बाकी तीन में लगेगा बट इसमें एक में नहीं लगेगा। तो देखो 512 दिमाग आपको देख के दिमाग में आना चाहिए, ये है 8 का क्यूब। 1728 को देख के आपको दिमाग में आना चाहिए, ये है 12 का क्यूब। 12167 इसको देख के आपको दिमाग में आना चाहिए, ये है किसका क्यूब? 2 का क्यूब नहीं है ये। एक मिनट रुकिए, हाँ तो 1728 ये है 12 का क्यूब, और 12167 ये है 23 का क्यूब। ठीक है, किसका? 23। अब 8000 बताओ किसका क्यूब है? 8000 है 20 का क्यूब। अब ये देखो 8 से आप 14 कैसे बनाओगे? 8 इंटू 2 माइनस 1, नहीं 8 इंटू 2 माइनस 2, ठीक है, कितना आया? 14। अब देखो 12 से 22 बनाना है, 12 इंटू 2 माइनस 2, ठीक है। अब देखो 23 से 46, 23 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 46। तो भाई यहाँ पे तो लॉजिक लग नहीं रहा। अब फोर्थ वाले ऑप्शन में भी देख लो, क्या पता फोर्थ में भी नहीं लगे, तो जो लॉजिक हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं वही लॉजिक गलत हो जाएगा। 20 इंटू 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 38। मतलब हमारा जो लॉजिक जिसमें अप्लाई नहीं हो रहा वो है ऑप्शन नंबर 3। वो है कौन सा? वो है ऑप्शन नंबर 3। बाकी हमारा लॉजिक सब में अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक सीरीज़ का, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। देखो F से G, G से कुछ बनेगा, फिर L बनेगा, फिर P बनेगा, फिर U बनेगा। देखो L जो होता है वो 12 नंबर पे होता है, और जो P होता है वो 16 नंबर पे होता है। तो यहाँ पे तो 4 का डिफरेंस हो गया। P 16 नंबर पे मैंने बताया आपको, अल्फ़ाबेट जब आप देखोगे ना तो P आता है 16वें नंबर पे और U आता है 21 नंबर पे। तो देखो P से U जाओगे जब, तो कितना आगे आप बढ़े? P से जब आप U गए तो आप बढ़े 5 आगे, मतलब 5 का डिफरेंस होगा। अब देखो ये 4 है, ये 5 है, जब पीछे आओगे तो मे बी ये 3 हो जाएगा, 3 का डिफरेंस। यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस। तो L से जब 3 माइनस करोगे, मतलब L होता है 12 नंबर पे, अब 12 से जब 3 माइनस करोगे तो आएगा 9। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पहला नंबर आएगा वो आएगा 9। 9 मतलब I। अब देखो पहला क्या हो सकता है? ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। दूसरा भी चेक कर लो, ये R, R मतलब 18, T मतलब 20। डिफरेंस कितने का हो गया? 18 से 20 गए, 2 का डिफरेंस। आगे देख लो कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है। अब A से F पे गए, A से F मतलब 1 से 6 पे गए, 5 का डिफरेंस। फिर 6 से ये 6 का डिफरेंस। तो ये जब पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा 4 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस? 4 का डिफरेंस। तो 4 जब A से आप पीछे 4 बढ़ोगे ना तो आप पहुँचोगे W पे। कहाँ पे? W पे। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका IW। I क्या होगा? W। एक बार और देख लो दूसरा वाला, R से गए आप T पे, 2 का डिफरेंस, फिर आएगा 3 का डिफरेंस। किसका डिफरेंस? फिर आएगा 3 का डिफरेंस। T होता है 20 नंबर पे, 20 नंबर पे। अब 20 में जब आप 3 ऐड कर दोगे, 3 ऐड कर दोगे तो आप पहुँचोगे 23 नंबर पे, और 23 होता है W का प्लेस। कौन सा? W का प्लेस। तो वही हमने लिखा, हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यू आर गिवन अ पेयर ऑफ स्टेटमेंट। हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है जिसमें क्या लिखा है कि Q इज़ द फादर इन लॉ ऑफ M। Q क्या लिखा है? Q इज़ द फादर इन लॉ ऑफ M। ठीक है, यहाँ पे लिखो Q, इसको सर्कल से क्लोज कर दो, और फादर है तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो, और फादर इन लॉ है। ठीक है, मतलब इसका बेटा होगा या बेटी होगा? बेटी होगी, तो इसको भी यहाँ पे लिख दो। और ये मैरिड है M से। अब M
मतलब वो फीमेल है या मेल ये क्लियर नहीं है, और जो क्यू है उसका बेटा है या बेटी है उसको वो नहीं पता, बस फादर इन लॉ लिखा हुआ है, अभी वो क्लियर हो जाएगा। एन इज़ द ओनली चाइल्ड, एन जो है इज़ द ओनली वन चाइल्ड ऑफ पी, ठीक है, एन इज़ द ओनली वन चाइल्ड ऑफ पी, बट अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। एन जो है ओनली चाइल्ड है पी का, इसको अभी ऐसे बना देते हैं रफ में। आर इज़ द ग्रैंड सन ऑफ पी, आर जो है वो ग्रैंड सन है, ग्रैंड सन है तो ऊपर इसको क्लोज करके ऊपर पॉजिटिव लगा दो, जहाँ पे फीमेल होगा वहाँ पे नेगेटिव करना, बाकी जो फीमेल है वो ऊपर पॉजिटिव लगा सकती हैं फीमेल के, और मेल के आगे मतलब मेल के ऊपर यहाँ नेगेटिव लगा सकती हैं, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब एम इज़ द मदर ऑफ आर, जो एम है इज़ द मदर ऑफ आर, समझे बात। अब देखो यहाँ से क्लियर हो गया, एम जो है वो है फीमेल, एन जो है वो है इसका बेटा क्यू का, और क्यू की वाइफ है, कौन वाइफ है, क्यू की वाइफ है पी, समझ गए। और जो आर है, आर है वो है बेटा किसका, एम का, समझे। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। पी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एम, जो पी है वो मदर इन लॉ ऑफ एम है, बिल्कुल ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। एक मिनट कहाँ गया, हाँ, एन इज़ द सन ऑफ पी, एन इज़ द सन ऑफ पी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। आर इज़ द ग्रैंड सन ऑफ क्यू, आर इज़ द ग्रैंड सन ऑफ क्यू, देखो ये भी करेक्ट है। एन इज़ द वाइफ ऑफ एम, एन वाइफ नहीं है, एन तो हस्बैंड है, मतलब ये वाला जो है ऑप्शन ये गलत है, और ऑप्शन मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सही है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सही है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, 498 और 187, ये है 348, और इसका कुछ नंबर मतलब 348 का कुछ यूज़ करेंगे, और जो आगे का नंबर है वो हमको बनाना पड़ेगा, तो वो कैसे बनाएंगे अभी बताते हैं उसका। और 762 का यूज़ करके कुछ इसमें लॉजिक लगाया है, कुछ इसमें ऐसा लॉजिक लगाया है जिससे 762 से 269 हम बना दे रहे हैं। तो कैसे बना दे रहे हैं, देखो 498 है ना, इसको 3 से डिवाइड कर दो। देखो जब 498 को आप 3 से डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास आएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 18, गलत हो गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा, एक मिनट यार, 3 6 जा 18 और ये 3 6 जा 18, ठीक है, ये कितना आया आपके पास 166 आया। अब देखो 498 है, तो ये बताओ 4 + 9 + 8 कितना होगा, 9 8 17, 17 + 4 21, इसको इसमें ऐड कर दो, तो 6 + 1 7, 6 + 2 8, मतलब 187, क्या 187। देखो कैसे बनाए, 498 पहले नंबर को 3 से डिवाइड किए, और फिर जो ये 3 डिजिट का नंबर है इसमें तीनों डिजिट को ऐड कर दिए, तीनों डिजिट को ऐड कर दिए। तो ये तो एक लॉजिक हो गया। अब देखो ये लॉजिक इसमें लग रहा है 762 वाले में क्या था, 762 को पहले 3 से डिवाइड करो, फिर 7 + 6 + 2 कर दो, तो 7 + 6 13, 13 + 2 15। अब 7 + 6 + 762 को जब 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 3 4 जा 12 + 15, तो ये आया आपके पास 2 6, ये कितना है आपके पास 269, कितना 269। अब देखो 348 वाले में भी कर लो ऐसे ही, पहले क्या करना है 348 को 3 से डिवाइड करो, और फिर 348 को ऐड कर दो, मतलब तीनों डिजिट को ऐड कर दो, 3 + 4 + 8, समझे। ये वाले क्वेश्चन, ये वाले में 3 + 4 + 8, देखो 4 + 3 7, 7 + 8 15, 3 1 जा 3,
3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो बताओ कितना आएगा। ये आपके पास आ जाएगा 131। कितना? 131, मतलब ऑप्शन नंबर 4। कितना? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो वीडियो पे कमेंट करना, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो फिर से आपको समझा दिया जाएगा, फिर से मैं समझा दूंगा। अब देखो इसमें, अब देखो 52 का कुछ रिलेशन है 59 से, मतलब 52 का यूज़ करके 59 बनाया गया होगा, 52 का यूज़ करके 59 बनाया गया होगा। तो सेम एज़ आपको जैसे इसमें आप लॉजिक लगाओगे, निकालोगे, फाइंड आउट करोगे लॉजिक, वही लॉजिक आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में भी लग रहा है, मतलब अप्लाई हो रहा है। तो देखो जिसमें अप्लाई हो गया वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, और बाकी 3 में तो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, 3 में तो अप्लाई नहीं होगा। तो देखो 52 है ना, अब 52 को 59 कैसे बना सकते हो? 52 + 7 59। ठीक है, अब देखो 66 + 7 66 + 7 73। अभी देखना बस, 88 + 7 88 95 46 + 7 कितना होगा? 53। 66 + 7। देखो अगर इस वाले लॉजिक से चलें तब तो यार किसी में भी, मतलब कोई भी ऑप्शन हमारा पिक नहीं होगा, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? तो देखो भाई, हम करेंगे कुछ ऐसा, देखो ये 7 कहाँ से आया? ये वाला 7 अपने से नहीं लिए हैं, ये 7 के लिए भी कुछ किए हैं। 5 2 है ना, 5 + 2 क्या होगा? 7 होगा। तो ये 7 वहीं से आया है। अब इसमें देखो 66 और ये 6 + 6 कितना होगा? 12 78। ये वाला ऑप्शन गलत। 88 8 + 8 16 8 6 14 8 9 और ये 10, ये भी ऑप्शन गलत। 46 4 + 6 कितना? 10 56, ये भी ऑप्शन गलत। अब देखो 66 6 + 6 12 78, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखो क्या लिखा है। मस्ट को कोड किया है GN से, टेप को कोड किया है YQ से। हाउ विल वियर बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज? ठीक है, मस्ट MUST को क्या कोड किया है? MUST को कोड किया है GN। देखो ये होता है 13 नंबर, ये होता है 21, ये होता है 19, ये होता है 20। ठीक है, अगर एक काम करें 13 को 20 से ऐड कर दें, 13 में 20 ऐड कर दें, कितना आएगा? 33 आएगा। अब देखो हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो होता है 26 तक। कहाँ तक होता है? 26, जो 26 पे ख़त्म हो जाता है, मतलब 26 जो है वो जेड पे आता है। अब हमको और अगर काउंट करना है, अभी हमें और काउंट करना है, फिर से 26 के बाद
27 होगा तो ए बोलेंगे, 28 होगा तो बी, 29 होगा सी। अगर हमको ये और काउंट करना है और 33 पे पहुंचना है तो बताओ 33 पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। देखो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करो 33 से 26 को माइनस कर दो। क्या करो 33 से 26 को माइनस कर दो तो 13 माइनस 6 करोगे तो 7 आएगा। क्या आएगा 7, ये कट जाएगा 7 आएगा। 7 जो होता है वो जी पे होता है। क्या होता है जी नंबर, जी होता है मतलब 7वें नंबर पे जी अल्फ़ाबेट होता है। सेम एज़ करो आप 21 को 19 से ऐड कर दो, कितना आएगा आपके पास आएगा 40। कितना आएगा 40। अब 40 माइनस 26 करोगे तो 14 आ जाएगा। 14 मतलब एन। ठीक है, अब टेप को भी देख लो। टेप को क्या किया है, टेप को किया है वाई क्यू। इसको हटा देते हैं। टी ए पी ई। देखो टी होता है 20 नंबर, ए होता है 1, ये पी होता है 16 और जो ई है वो होता है 15 नंबर पे। क्या किया 20 को 5 पे ऐड कर दो, कितना आएगा 25 आएगा। अब 25 जो होता है वो होता है वाई, वाई करेक्ट है। और 1 प्लस 16 कितना 17, 17 क्या होता है क्यू, मतलब हमारा आंसर आया वाई क्यू, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देख लो जो हमें फाइंड आउट करना है, वियर। ठीक है, WEAR 23 5 1 18। 23 प्लस 18 करोगे आपका आएगा 41। क्या आएगा 41। 41 को आप जब 26 से माइनस करोगे तो आपका आएगा 5 15। 15 जो होता है वो होता है कौन से नंबर पे, वो होता है ओ। देख लो कौन सा है। हमारे दूसरा फाइंड आउट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज ऑप्शन जो है इतने कंफ्यूजिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन, ये है हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करो, देखो बड़े बड़े नंबर पहले कहाँ दिख रहे हैं, 91 45। ठीक है, अब हो सकता है कि इन 3 नंबर का यूज़ करके ये नंबर बनाया गया हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका यूज़ किया, फर्स्ट रो का, थर्ड का, फिर बीच वाला नंबर बना दिया। लेकिन अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि इन दो मतलब एक कॉलम का यूज़ करके जो लास्ट वाला नंबर है वो बनाया गया होगा। तो कैसे बनाया जा सकता है, 19 प्लस 16 करोगे कितना आएगा, 19 प्लस 16 जब आप करोगे तो आपका आएगा 35। 35 को डबल कर दो, 35 को डबल कर दो, कितना आएगा 70। अब बताओ अब हमारे पास एक नंबर है 42, 42 का हाफ कर दो, 42 का हाफ कर दो, कितना आया 21। दोनों को ऐड कर दो, कितना आया 91। ये तो एक लॉजिक लग गया, ये तो एक लॉजिक हो गया, बट क्या ये लॉजिक थर्ड वाले में भी अप्लाई हो रहा, इसमें भी अप्लाई हो रहा, देख लेते हैं। 8 प्लस 7 मतलब 7 प्लस 8 15, 15 का डबल, 15 का डबल 30। ठीक है, अब ये 30 का हाफ, 30 का हाफ हो गया 15, दोनों को ऐड करो 45। अब देखो ये वाला 18 प्लस 17, नहीं 17 नहीं 7, 8 प्लस 7 18 प्लस 7, तो ये आ गया आपका 25, 25 का डबल 50। फिर ये है 14, 14 का हाफ 7। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, हमारा फाइनल आंसर बन के आया 57। कितना, हमारा फाइनल आंसर बन के आया 57, जो कि है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि है ऑप्शन नंबर थर्ड 57। ठीक है, क्या किए 19 पहले वाले में 19 प्लस 16 किए प्लस 42 का बाई 2, समझे, 19 प्लस 16 फिर उसका डबल 35 का डबल कितना 70 और फिर प्लस कितना किए 42 प्लस नहीं किए, 42 का हाफ प्लस किए 91 आ गया।
देखो ये मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने लॉजिक उतना मतलब आप लॉजिक अपने से फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी मिसिंग नंबर का एक कोई पर्टिकुलर लॉजिक, एक कोई मतलब यूनिवर्सल लॉजिक नहीं होता कि एक लॉजिक आपने जान लिया तो वही लॉजिक इसमें लगेगा हर क्वेश्चन में, ऐसा नहीं होता। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना लॉजिक आप अपने से फाइंड आउट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, REINER को कह रहा है ये 75। कैसे? R जो होता है 18 नंबर पे, E जो होता है 5वें नंबर पे, I होता है 9वें नंबर पे अल्फ़ाबेट में, N होता है 14, E होता है 5 और ये होता है 18 नंबर। देखो 18 करोगे कितना आएगा? 18 36 होगा। 36 प्लस 5, 36 प्लस 5 41, 41 प्लस 9 50, 50 प्लस 14 64, 64 प्लस 5 69। अब ये कितना ज़्यादा है? अब ये 6 ज़्यादा है। तो देखो अल्फ़ाबेट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 6, 69 प्लस 6 75। कितना? 75। ठीक है, एक ये लॉजिक हो सकता है। अब देखो सारा, क्या यही लॉजिक उसमें भी लग रहा? सारा में चेक कर लो, SARA, S होता है 19वें नंबर, A होता है पहला नंबर, R होता है 18 नंबर और A होता है पहला नंबर। तो 38 और ये हो 39 और 39 में 4 ऐड कर दो। 39 में जब आप 4 ऐड करोगे तो आपका आएगा 43। कितना? 43। 39 प्लस 4 43। ठीक है, 39 प्लस 4 43। अब देखो एक ये है, हमें जो फाइंड आउट करना है वो है क्रिस्टा। क्या? क्रिस्टा। पहले इसको हटाओ, पहले इसको हटा देते हैं। हमारे पास क्या है? अल्फ़ाबेट क्रिस्टा। थ्री 8, R होता है 18 नंबर, I होता है 9वां नंबर, S होता है 19, T होता है 20 और A होता है पहला नंबर। अब देखो सबको ऐड करो, सबको ऐड करो। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 8 मतलब 11 प्लस 8 करोगे 19, 19 प्लस 10 29, ये 30 हो गया। 30 कैसे हो गया? 8 प्लस 3 29 हो गया ना ये, 29 फिर 9 9 18 आपका 38 हो जाएगा। फिर 38 और ये ले लो 39, 39 प्लस 90 प्लस 20 18 और 3 4 5 6 7 आई थिंक होगा 78। 78, तो ये 78 आया। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ जो अल्फ़ाबेट हैं वो आपके पास हैं 1 2 3 4 5 6 7। 78 प्लस 7 8 7 15 मतलब 85। कितना? 85। ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, आपको मतलब आपसे क्या कह रहा है? 8 फ्रेंड्स हैं, 8 फ्रेंड्स मुकेश, प्रणव, मिठू, नीता, राजा, राहुल, विकास एंड शिल्पा आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग इनसाइड द टेबल। 8 फ्रेंड्स हैं, एक देखो सब अंदर फेस करके बैठे हैं ना, 2 4 5 6 7 8। ठीक है, सब ऐसे बैठ गए। अब देखो
क्या लिखा है कि मुकेश कहाँ गया, फोर ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर्स वाइल फोर सिट इन द मिडल ऑफ ईच ऑफ द फोर साइड्स। ठीक है, बना लिया। अब देखो यहाँ से जो है मेन पॉइंट स्टार्ट है। मुकेश सिट्स इन द मिडल ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ टेबल। तो देखो मुकेश को बीच में बैठाना है, साइड में कॉर्नर पर बैठ नहीं रहा, वो कह रहा हम नहीं बैठेंगे, तो अभी उसको बिठा दो बीच में। ठीक है, चलो मुकेश को बीच में बिठा दिए, MU लिख दो मुकेश। उसके बाद कह रहा है कि प्रणव एंड राजा आर नेबर्स ऑफ मुकेश। देखो प्रणव और राजा जो हैं वो नेबर्स तो हैं मुकेश के, बट वो कहाँ कहाँ बैठ रहे हैं ये नहीं पता। हो सकता है प्रणव यहाँ बैठे, या फिर हो सकता है प्रणव यहाँ बैठे। ठीक है, राजा यहाँ भी बैठ सकता है, राजा यहाँ भी बैठ सकता है। अभी क्लियर नहीं है, ऐसे ऐसे रखेंगे। ठीक है, क्लियर नहीं है अभी। फिर कह रहा है कि ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन प्रणव एंड विकास। देखो अगर प्रणव को यहाँ बिठाते हैं तो इसके बीच में प्रणव और विकास के बीच में 3 लोग बिठाने हैं 3 जन। तो 1 2 3 यहाँ विकास को बिठा सकते हैं। और अगर प्रणव को यहाँ बिठाते हैं तो फिर विकास को और आगे बिठाएंगे। तो अभी मान के चलो कि प्रणव को यहाँ बिठा दिए। ठीक है, और फिर अगर प्रणव को यहाँ बिठाएंगे तो राजा को यहाँ बिठा दिए। अभी देखो क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा मान के चलना पड़ेगा, ऐसा एज्यूम करके चलना पड़ेगा। नीता सिट्स इमीडिएटली टू लेफ्ट ऑफ राहुल। अभी नीता जो है राहुल के बगल में बैठ रही है, लेकिन राहुल कहाँ बैठ रहा है ये हमें नहीं पता। फिर कह रही है शिल्पा, जो ये शिल्पा आ गई, शिल्पा डज नॉट सिट अपोजिट टू मिठू। तो वो मिठू के अपोजिट नहीं बैठ रही। पहले अभी देखो हमारा कितना क्लियर हुआ है। देखो यहाँ पे हमने बैठाया प्रणव को, यहाँ पे बिठा देते हैं राजा को, यहाँ पे हम मुकेश को बिठा ही चुके हैं, ऑलरेडी बिठा चुके हैं। और फिर क्या बच रहा है, कुछ तो बचा है। प्रणव एंड राजा आर द नेबर्स ऑफ मुकेश। ठीक है, मिठू सिट्स टू द थर्ड टू द राइट ऑफ राजा। ठीक है, मिठू जो है वो थर्ड राइट ऑफ राजा। 1 2 3 मिठू को यहाँ बिठा दो। अब देखो ये क्या है, शिल्पा डज नॉट सिट अपोजिट ऑफ मिठू, मतलब मिठू यहाँ बैठा है तो वो अपोजिट का तो कोई चक्कर ही नहीं है। और एक चीज़ और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि नीता सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ राहुल। अगर राहुल को यहाँ बिठाते हो तो इसके अपोजिट में कौन जाएगी, नीता जाएगी। ठीक है, हमारे पास सब लोग बैठ चुके हैं। एक जगह खाली है हमारे पास, जो जगह किसकी होगी, जो जगह होगी हमारे पास शिल्पा की। अब क्या क्वेश्चन में पूछा है, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ राहुल, हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ राहुल। तो राहुल के राइट में 4th नंबर किसका है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और चौथा मतलब शिल्पा। जो शिल्पा है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो होगी वो शिल्पा होगी। शिल्पा राहुल के 4th राइट में बैठी है। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन फिर से हमारे पास आ गया। देखो 12 + 8 बताओ कितना होगा, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो 80। 15 + 7 बताओ कितना होगा, 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 16, 8 × 16 = 17, तो 176 हुआ। मल्टीप्लाई किसी से भी किए हो 176 हुआ। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करने से 240 आ जाए, तो ऑप्शन के थ्रू देख लो। 18 + 11 कर दो, यहाँ पे 18 रखो और 18 + 11 कर दो,
तो जब आप 18 + 11 करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 30 कैसे आएगा? 18 + 11 करोगे तो 29 आएगा आपके पास। तो 29 से 240 बनाना नॉट पॉसिबल। फिर देखो क्या कर सकते हो, देखो ये 19 है, 19 + 11 कर दो, 19 19 + 11 करो कितना आएगा? 30। अब 30 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 240 आएगा? 30 में आपको 8 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कितने का मल्टीप्लिकेशन? आपको 8 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा 30 × 8 करोगे तो 240 आ जाएगा। मतलब हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अभी हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं। देखो इसमें बताना है रॉन्ग टर्म, रॉन्ग नंबर। 15 से 25 + 5, 20 से 40 × 2, 40 से 45 + 5। फिर देखो +5 × 2, +5 × 2 वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो 45 पे हम आ चुके हैं, तो 45 × 2 कर दोगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो रॉन्ग नंबर है वो है 80। क्या है रॉन्ग नंबर हमारा? रॉन्ग नंबर हमारा 80 है, मतलब 80 जो है वो हमारा रॉन्ग नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, P + Q, एक हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है P + Q। अगर P + Q लिखा है तो इसका ये मतलब है कि P इज़ टू द नॉर्थ ऑफ Q। क्या है? P इज़ टू द नॉर्थ ऑफ Q। P#Q, P#Q का क्या मतलब है? P इज़ टू द ईस्ट ऑफ Q। सेम एज P@Q, P@Q मतलब P इज़ द P इज़ टू द साउथ ऑफ Q, P इज़ टू द साउथ ऑफ Q। P एंड Q मतलब P इज़ टू द वेस्ट ऑफ Q। अब बताओ, इस जो आपके पास ये मेन इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, इसमें से आपको बताना क्या है? F इज़ इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू T। F इज़ इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू T। तो आओ देख लेते हैं। अब क्या लिखा है? F#E। F#E मतलब हैशटैग का कहाँ? यहाँ पे P इज़ टू द ईस्ट ऑफ Q, मतलब कि यहाँ पे होगा F जो है वो ईस्ट है। पहले डायरेक्शन देख लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो F जो है वो ईस्ट होगा E के, F है ईस्ट E के। ठीक है, E + R प्लस मतलब P इज़ टू द नॉर्थ ऑफ Q, E इज़ टू द नॉर्थ ऑफ R। E कहाँ है? नॉर्थ है, R के नॉर्थ में बैठा है। उसके बाद R एंड हैज एस्ट्रिक T, R*T। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है P इज़ टू द वेस्ट ऑफ Q, R इज़ टू द वेस्ट ऑफ T। R जो है वेस्ट है T के, R कहाँ है? वेस्ट है T के। T@H, एट द रेट मतलब ये P@Q, P@Q मतलब P इज़ टू द साउथ ऑफ Q, सेम एज T इज़ टू द साउथ ऑफ H, T is to the south of H. Let me check one more time. P@, तो P is to the south of Q, same as T@H, T is to the south of H।
तो देखो ये ऊपर जाएगा। अब देखो टी क्या हुआ, टी क्या हुआ, टी जो है एच का साउथ हो गया। अब एच का साउथ हो गया, फिर उसके बाद एच हैशटैग डी मतलब नॉर्थ। एच जो है वो नॉर्थ है डी का, किसका नॉर्थ है? एच हो गया नॉर्थ डी का। एंड एच प्लस एफ, एच प्लस एफ मतलब P इज़ टू द नॉर्थ ऑफ Q, H इज़ टू द नॉर्थ ऑफ F, H इज़ टू द नॉर्थ ऑफ F। मतलब F को यहाँ मत बनाओ, F होगा और ऊपर, ठीक है। और जो D वाला कंसेप्ट था, H हैशटैग D, H हैशटैग D जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? H हैशटैग D, H हैशटैग D मतलब हमने पढ़ा था यहाँ पे P is to the east of Q, same as H is to the east of D, H is to the east of D। कुछ ऐसा बन के आ रहा है, ठीक है। एंड F इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू T। अब बताओ F जो है वो कौन से डायरेक्शन में है रिस्पेक्ट टू T? रिस्पेक्ट टू T देखें तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब जो T के रिस्पेक्ट में F नॉर्थ में है। किधर है? F जो है वो नॉर्थ में है, मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अब आ जाओ हमारे लास्ट नहीं है ये, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं। अब देखो इसमें मिसिंग नंबर बताना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मिसिंग नंबर। 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 इंटू 3 33, 33 माइनस 2 31। अब 31 इंटू 2 62, 62 प्लस 3 65, 65 65 इंटू 3 माइनस 2, तो हमारे पास क्या आया? 193। अब 193 का डबल करो। क्या करो? 193 का डबल। तो जब आप 193 का डबल करोगे तो आपके पास आएगा 6 18 386। कितना? 386। अब 386 में ऐड कर दो 389। कितना है आपके पास? आपके पास आ गया 389। मतलब हमारे पास कंसेप्ट क्या है? पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 ऐड कर दिए, फिर दूसरे में क्या किए? 3 मल्टीप्लाई किए, -2 कर दिए। और ये हमारा प्रोसीजर है वो चलता रहा। क्या हुआ? वो हमारा चलता रहा। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया? पहले 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3 ऐड कर दिए, फिर दूसरे वाले नंबर में क्या किए? दूसरे नंबर में 3 मल्टीप्लाई किए, -2 कर दिए, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई किए, -2 कर दिए। और ये जो एक ट्रेंड है ये चलता रहा। पहले वाले में 2 मल्टीप्लाई प्लस 3, फिर दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई -2, ठीक है। उसी तरह हमने किया और हमारा आंसर आ गया 389। लास्ट वाले 193 से जो अगला नंबर आएगा वो होगा 389। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा, 3 + 6। देखो ब्रैकेट देखना कितना ब्रैकेट है। फिर डी क्या है? 6b3। ई क्या है? डिवाइड और 6b ए क्या है? प्लस, बी क्या है? माइनस, सी क्या है? सी है क्यूब,
सबका क्यूब। देखो इसमें क्या होगा ना, पहले ब्रैकेट खुलेगा, तो जब आपने ब्रैकेट ओपन किया तो ये आया 2, फिर प्लस, फिर आपने ये वाला ब्रैकेट ओपन किया तो आपके पास आया 1, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये वाला किया तो आपने ये किया तो आपके पास आया 9। उसके बाद फिर आपने किया ये तो आपके पास आया 3, अभी भी ये ब्रैकेट में है। फिर है डिवाइड, तो ये आपने किया तो आपके पास आया 27। अब देखो ये डिवाइड में है, अब आपने ये ब्रैकेट ओपन किया तो आपके पास आया 3, फिर सबका क्यूब 3 9, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब मतलब 9 का क्यूब मतलब 729, 9 का क्यूब मतलब 729, ठीक है। 9 का क्यूब 729। अब देखो हमारे पास और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो बने रहिए वीडियो में। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, गोवर्धन वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। डायरेक्शन देख लो, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। गोवर्धन वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। गोवर्धन यहाँ से चलना स्टार्ट किया फ्रॉम हिज इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ पे इसकी इंश्योरेंस कंपनी है। टू रिच स्विमिंग पूल, यहाँ पे आया तो यहाँ पे इसको मिल गया क्या, स्विमिंग पूल। उसके बाद ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 15 किलोमीटर टू रिच रेवेन्यू कॉलोनी। देन अभी यहाँ से इसने लेफ़्ट लिया और ये 15 किलोमीटर चला गया, तो यहाँ कहाँ पे पहुँचा, ये रेवेन्यू कॉलोनी में पहुँचा, रेवेन्यू कॉलोनी में। देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉक जो होता है वो ऐसे घूमता है और एंटी क्लॉक ऐसे घूमता है, तो हमें एंटी क्लॉक चलना है, तो यहाँ ये चला गया एंटी क्लॉक। फिर ये कितना गया, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। टूरिस्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिल गया। देखो इसको जाना था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही, तो इतना घूम के पता नहीं क्यों जा रहा है, और यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकता ये, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, फ्रॉम अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 8 किलोमीटर टू रिच होम। फिर यहाँ से इसका 8 किलोमीटर बाद जो है वहाँ घर भी है, समझे, 8 किलोमीटर पे। वॉट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गोवर्धन इंश्योरेंस ऑफिस एंड रेवेन्यू कॉलोनी। यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है कि इतना डिस्टेंस ना ले, डिस्प्लेसमेंट ले ले। ये है 8, ये है 15। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर मतलब 64 और 15 का स्क्वायर मतलब 225, दोनों को ऐड करो फिर उसके बाद स्क्वायर रूट कर दो, तो ये आएगा आपका 17। कितना आपका आएगा, 17 आएगा। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टू डेज बास्केटबॉल टूर्नामेंट वॉज हेल्ड, ईच क्लास participated on 2 different days, that is class 10th स्टूडेंट ऑन द फर्स्ट डे, क्लास 10th स्टूडेंट ने फर्स्ट डे पार्टिसिपेट किया और फिर दूसरे दिन क्लास 9th के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। फिर जो पहला दिन हुआ, जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए वो थे 60, ठीक है। फिर जिसमें कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो थे पार्टिसिपेट किए और नंबर ऑफ़ गर्ल्स उसमें एक रेशियो में, तो 3:2 में नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। दूसरे दिन क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट थे पार्टिसिपेट किए वो रिमेन सेम रहे, मतलब 60 के 60 ही रहे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, बट उनका जो रेशियो है ना नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स का, वो हो गया 5 मतलब 5:7। अब हमें बताना है देन हाउ मेनी गर्ल्स, मतलब कितनी गर्ल्स टोटल, मतलब क्लास 10 से और क्लास 9 से कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया।
ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 60 लोग, मतलब क्लास 10th में हमारे पास 60 लोग, 60 जन थे, 60 जन। अब इनका जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 3:2, जिसमें बॉयज़ हैं ये और गर्ल्स हैं ये। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 5। अब 5 को जब आप 60 से इक्वेट करोगे तो आपके पास 1 की वैल्यू क्या आएगी, 12। तो आपके पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने आ जा रहे हैं, आपके पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ जा रहे हैं 36 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ जा रही हैं 24, क्लास 10 से। अब देखो क्लास 9 से भी 60 स्ट्रेंथ है, 60 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, 60 जन ने पार्टिसिपेट किया। रेशियो क्या निकला, 5:7। कितना रेशियो निकला, 5:7। दोनों को ऐड कर दो, कितना, 12। 12 की वैल्यू कितनी, 60। तो 1 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू 5। समझ गए। अब देखो इसमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हो जाएंगे इसमें 25 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स हो जाएंगी इसमें 35। अब हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, ये 9 और 1 मिनट, हमारे पास हुआ 35 + 25, 35 + 24, तो 9 और अरे यार 9 प्लस, अरे 9 प्लस नहीं 59, कितना, 59। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्ट्रेंथ कितनी हो गई, जितने पार्टिसिपेट किया और वो गर्ल्स थी, तो हमारे पास हो गई 59 गर्ल्स जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इस क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं करना था, रेशियो सेम था, रेशियो मतलब सेम नहीं था, रेशियो डिफरेंट था। जो हमारी स्ट्रेंथ थी क्लास 10th और क्लास 9th की वो सेम थी। पहले दिन क्लास 10th ने पार्टिसिपेट किया, दूसरे दिन क्लास 9th ने पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स बताओ कितनी है, बोथ द क्लासेस, मतलब बोथ क्लासेस से नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो 59 हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन छूटा है क्या, जस्ट अ मिनट, एक बार चेक कर लेता हूँ। कोई क्वेश्चन छूटा है क्या, सारे क्वेश्चंस तो हुए हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर था, मतलब फाइनल क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे के जाइएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि आई थिंक शाम को होगी। तो फिर तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।